ठीक है। अब सुरक्षा दो तरीका से कर सकें साहब, एक तो जहां हम रखे वो हैं उसी जगह को सुरक्षित कर दिया जाए उनके नहीं, एक दूसरों उन्हें उठा के वहां से बाहर बाहर लेके जाएं और कोई जगह बना में सुरक्षित, ठीक है, और वहां वो छोड़े जाएं। तो दो जगह साहब, एक तो उन्हें स्वयं के स्थान पे, स्वयं स्थान बोलते हैं, उनके ही घर में छोड़ दिए जाए, जहां वो निवास कर रहे हैं वही जगह सुरक्षित कर दी जाए, बाड़ाबंदी कर दी जाए, तार खींच दिया जाए या दीवार बना दी जाए, या में कोई व्यक्ति को प्रवेश नहीं हो, ना कोई शिकार करेगा, एक तो वो जगह जाए। और एक हमने जैसा अभी हम बना रहे, कोई भी अभ्यारण्य को निर्माण करें या कोई भी जंतुआलय को निर्माण करें, कोई भी ऐसी चीज को निर्माण करें, ठीक है, अभ्यारण्य तो नहीं पर कोई भी ऐसी चीज को निर्माण करें, जंतुआलय वंतुआलय, वहां से हम जीव जंतु ने लेके हमें और यहाँ छोड़ दें, ठीक है। दो तरीका से हम क्या करें, कोई भी जीवन को क्या करें, संरक्षण करें, ठीक है। जीव को संरक्षण कैसे करें, या तो भाई के घर में, चाहे वहाँ के घर से उठा के ला के दूसरी जगह पे कोई वहाँ को निवास बना के। तो इन दोनों ने हम यहाँ पढ़ने के आधार पे दो नाम देते हैं, एक तो स्वयं स्थानीय और एक बहिर्स्थानीय। स्वयं स्थानीय मतलब स्वयं के स्थान पे, और बहिर्स्थानीय साहब बाहर स्थान बनाए हुए हैं और वहाँ में जीवन क्या करे जा रहे हैं, सुरक्षित करे जा रहे हैं, ठीक है। अब जब भी स्वयं स्थानीय की बात आवे तो ये जितने भी अभ्यारण्य, अब अभ्यारण्य इतने, जैसे देखो अभ्यारण्य को निर्माण कैसे होगा, कि जंगल होगा, क्लियरिटी बात है ना, कि जंगल होगा, और जंगल आदमी बना सकेगा, स्वयं तो निर्माण नहीं कर सके, ठीक है। जंगल होगा, जमीन होगी, पूरा एरिया होगा, तो ये जितने भी अब उन्हीं क्षेत्रों में अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, उद्यान बनाए जाएंगे, जैसे आप कहना बहुत से बड़े राष्ट्रीय उद्यान बना दें, ठीक है। तो इन क्षेत्रों ने कहा हम स्वयं के स्थान पर उसी जगह पर संरक्षित करेंगे, पर हम जंतुआलय बना दें, समझ रहे हो, छोटे छोटे से हम जैसे उद्यान बना दें, अभी यहाँ है का रूंद खो साइड जाओगे, भरतपुर साइड जाओगे, ऐसे छोटे छोटे से बन रहे हैं, कल के इनमें है का जैसे हिरण लिया हमें, शेर चीता तो ना लेके आएंगे, बड़े बड़े जानवर ने तो। अच्छा फोन आ रहा होगा, फोन हटा दे, हम भाई ये सब रे काम करके आए है ना, इन कैमरा कोई काम है का तुम्हारा? अच्छा इतनी ना है का, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं कि साहब हमें मौका मिल जाए ब्याह शादी में कैमरा फैमरा दे दें यार, फोटो वोटो में। अरे यार पढ़ने का आए तुम पढ़ लो, ज़्यादा तो या में आ जाओ ना, है तो ना डरेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है कि तुम तो पढ़ो, ठीक है। एक तो भैया स्वयं स्थानीय मतलब अपने स्थान पे, तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ रहे हैं ना, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने सुरक्षित कर रखे, तो स्वयं स्थानीय हो तुम, और तुम्हें यहाँ से ले जाके कहीं बाहर चले जाओ तो तुम असुरक्षित माहौल पैदा हो जाओगे, ठीक है। तो उस जगह पे कहीं बाहर ले जाएं और बाहर उन्हें सुरक्षित करने को प्रयास करे जाए, वो कही जाए बहिर्स्थानीय, ठीक है। अब दो भागन में, एक तो देखो क्वेश्चन एग्जामिनर इनते ना पूछोगे स्वयं स्थानीय कहाँ है, बहिर्स्थानीय कहाँ है, क्वेश्चन तो इनते पूछोगे अभ्यारण्य में कौन से अभ्यारण्य में कौन सी विशेषता है, कौन से में कौन सी है, पर ये चीजें यहाँ पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब जितने भी अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, ये सब हमारे काय में आ जाएंगे, स्वयं स्थानीय में आ जाएंगे, ठीक है। जंतुआलय आ जाए, छोटे मोटे मृग वन बना दिए जाएं, उद्यान छोटे मोटे बना दिए जाएं, ये सब काय में आ जाएंगे हमारे बहिर्स्थानीय में, ठीक है। एग्जामिनर प्रश्न नहीं पूछा को दिक्कत मत लो, ठीक है। प्रश्न जहाँ से पूछा हो वो एक आध प्रश्न निकालेगो, यही में तो निकालेगो कि हमारे राजस्थान में जो अभ्यारण्य है, जैसे हमारा अब ये है क्या, तो देखो राष्ट्रीय उद्यान है और चय अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ही राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिए गए, जैसे अभी केवला देव है, ठीक है, ये पहले अभ्यारण्य हो, अब राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दे दियो। तो इनते प्रश्न एग्जामिनर कैसे करे, कि अभी कल परसों के पटवारी के एग्जाम में एक प्रश्न आयो कि एक यहाँ में एक मांसाहारी पादप में पायो जाए, या कि अभी खोज हुई है, ठीक है, वो नाम ऐसा ही है शायद, तो वो है का क्वेश्चन आयो कि जो मांसाहारी पादप है वो मांसाहारी कैसे रहे, उनमें क्या है, जो उनको जो फूल रहे ना, वो फूल का मुख खुलो रहे, और जब वहाँ पे छोटे मोटे कीट जाके बैठ जाए तो वो मुख है जाएगा को बंद, और वो बिगर वहाँ में बेचारे बिगर ऑक्सीजन की समाप्त हो जाए, और उनके वह अवशेष है जो है ना, वो फूल उन्हें का ग्रहण कर ले उन्हें, ठीक है, वो धीरे धीरे वो सड़ेंगे वहाँ में अंदर थे और फूलों ने, तो वह मांसाहारी पादप में आ रहा हो। तो वहाँ में प्रश्न आयो कि ये जो ये पादप है मांसाहारी पादप राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाया जाए, दर्रा अभ्यारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर चंबल अभ्यारण्य, ऐसे क्वेश्चन आयो सीधो सीधो। एग्जामिनर कभी तुम तो इतना ज्यादा डिटेल में जाएगो ना, तुम्हारे लेवल के आधार पर इतने क्वेश्चन पूछेगो, कि जैसे बहुत सी बार यहाँ पे प्रश्न करेगो कि उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाए, है ना, इनके भी 5-7 अभ्यारण्य, आप इतने अभ्यारण्य याद करने नहीं है, 27 अभ्यारण्य में थे, बाकी के इनके तो तुम्हें जिले याद रखने हैं, कि साहब या को ये अगर वन बिहार आ जाए, या फिर ये आ जाए, वो आ जाए, राम बिहार आ जाए, ठीक है, बस्सी आ जाए, ये कौन कौन से जिले में है।
बाकी के तो 5-7 ही अभ्यारण्य है जिनते एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन करे, और उन 5-7 में तो क्वेश्चन काहे के करेगो, उन चीज़न ने भी याद रख लीजिए। या तो करेगो कि कौन से अभ्यारण्य में थे कौन सी नदी प्रभावित है, कि साहब कौन सी नदी बह रही है। दूसरा प्रश्न करेगो कि कोई अगर मोस्टली कोई जीव मिल रहा है, चौसंगा मिल रहा है, ठीक है, चीतल मिल रहा है कहीं, या उड़न गिलहरी मिल रहा है। उड़न गिलहरी को बहुत पूछो जाए, ठीक है, कहाँ मिले को ये पता भी है, तुमने सब पढ़ रखे हैं सीता माता को। सीता माता कहाँ है? एक सीता माता है और एक सीता बाड़ी है, शायद कंफ्यूजन में हो, है ना। सीता बाड़ी में एक मेलो लगे है जेठ अमावस्या के। कौन से समुदाय, एक भी प्रश्न आवे कि कौन सी जनजाति से संबंधित है, सहरिया या गरासिया? बताओ भाई। सहरिया जनजाति थे, सहरिया जनजाति थे। ये कछु ऐसे शब्द हमें, जैसे सीता बाड़ी हो, सीता माता हो, एक बस्ती जयपुर में और एक बस्ती चित्तौड़ में। और ई बस्ती चित्तौड़ वारो ऊ है जहाँ में हमारा अभ्यारण्य है, ठीक है, और ऊ बस्ती ऊ है कि जहाँ में पहली बार राजस्थान में कहीं सीमन बैंक खोली गई, तो ऊ बस्ती जयपुर में खोली गई। तो ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आप कन्फ्यूजन हो गए, उन चीज़ों ने लिखा देंगे हम, ठीक है। बाकी जो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछोगे, एक यह प्रश्न पूछा कि सर्वाधिक अगर तुम्हें जंगली मुर्गे देखने हैं तो कौन से अभ्यारण्य में जाओगे आप? बताओ। जंगली मुर्गे देखने, ऑप्शन दूं मैं तुम्हें, आबू अभ्यारण्य, आबू है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन है वहां को आबू अभ्यारण्य। और आबू सिरोही को भी वो है ना, शुभंकर भी जंगली मुर्गा ही है, ठीक है। आप पढ़ियो कभी, आप एग्जामिनर क्वेश्चन करें कि आप एक कृष्ण मृग देखने, काले हिरण देखने हैं, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? ताल छापर चूरू, समझ रहे हो। ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर करने वाला हो तुमसे। एक घटना हुई 2019 के समथिंग की जाते का, बहुत पक्षी मरे, एक घास ही, मैं घास को नाम लूंगा मैं, तुम फिर मैं बताइए कौन से अभ्यारण्य। एक ऐचा नाम की घास ही, और वहां में उलझ के बहुत सारे पक्षी मर गए। वो घास किस अभ्यारण्य से संबंधित थी? केवलादेव है, केवलादेव थे, बताओ भाई। केवलादेव से संबंधित है, ठीक है। एग्जामिनर जो तुम रट के आ रहे हो ना, जो शुरू से चली आ रही है जो चीजें ने, उनने आप अवॉइड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ऐसी चीजें ने पूछ रहे हो जो करंट की चीजें। एक सांबर में भी पक्षी की बहुत मृत्यु हुई, वह बीमारी को नाम पूछे, एवियन बोटुलिज्म, ठीक है। तो इन चीजें ने जहां तक तुम्हारा एग्जामिनर प्रश्न कर सके, ये ज्यादा पॉइंट ना है, तुम्हें लगे ऐसे रही होगी ये 10-20 पॉइंट और यहीं पे प्रश्न कराए हुए एग्जामिनर हर बार, इन चीजें ने याद कर लेंगे। तो आज अभ्यारण्य डाल रहे हो तो अभ्यारण्य में लिखेंगे कि राजस्थान में, लिखना स्टार्ट करो। लिखो भैया, लिखो। राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को, राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अपनाया गया। अब बाकी जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये भारत सरकार ने 1972 में लागू करो, पर अपने यहाँ अपनी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अधिनियम कब पारित करो अपने यहाँ पे? 1 सितंबर, ठीक है। थोड़ा सा कहीं नोट डाल के लिखें तो भारत सरकार के संदर्भ में लिख लीजिए कि ये वास्तव में कब आया, 1972 में आया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 भारत सरकार जो अपने राजस्थान ने कब पारित करो? 1 सितंबर 1973 के। अब एक चीज बताओ मुझे कि एक संशोधन हो, चाहे हम संविधान को मिनी संविधान भी बोले जाते, एक संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, वहाँ में 97-98 संशोधन है हुए संविधान में। सर्वाधिक संशोधन एक वाई संशोधन के द्वारा करे गए, वो कौन सा संविधान संशोधन है? 42 में।
42 में याद है आप? 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों ने भैया बहुत याद रखियो आप, ठीक है। इनते एग्जामिनर, क्योंकि संविधान में बहुत सी चीजें इन द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक है, और याद तो बिल्कुल याद रखियो। अब तुम्हें याद तो रहे 42 है 44 है, बहुत सी बार तुम्हें है ही कौन सी सन में आयो, कहीं पता होगा कौन सी में आयो वाली तो पता है, कहीं पता है? चलो मैं ऑप्शन दूं, बताओ भाई। पढ़े हो कभी ने कहा, थोड़ा बहुत पढ़े हो का इन्हें ना पढ़े हो? पढ़े हो है ना, पढ़े हो तो होगो कन्फ्यूजन। देखो ये 42 में और 44 में इतनो कन्फर्म है, ये आए या में है, आप याद है ना, इतना याद रखियो कि ये सब आए इसमें, कोई 176 में कोई 178 में, पहले तो इतना याद रखियो कि 42 और 44 की साल कब है, ये कौन सा टाइम पीरियड है। सुनो, ये वो टाइम पीरियड है जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हो, और कौन बने हो? मोरारजी देसाई जी, ठीक है। आपको पता होगी मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो गैर कांग्रेसी बने। यहाँ से पहले कौन आ रहे? जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, उनके बाद कोई पहला व्यक्ति बने तो कौन है? मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ एक बदलाव करो, और यही है का एक बार तुम्हें पता हो तो तुम जब पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉलिटी वोल्टी पढ़ेंगे तो तुम्हारी लोकसभा के 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दियो, विधानसभा के कार्यकाल एक बार के बढ़ाए गए, ठीक है। थोड़ा सा याद रखियो भाई, राजस्थान में एक बार राष्ट्रपति शासन लगेगा या टाइम पीरियड में, कोई डेट याद है आप? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे हुए, एक इनके बीच में लगेगा 77 में लगेगा, ठीक है, 77 में लगेगा। एक और लगेगा, देखो थोड़ा सा यहीं से लिंक करके जा रहा हूं, एक 67 में लगे हो, एक 77 में लगे हो, एक 80 में लगे हो, इन दोनों ने याद रखे, इन दोनों तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा यही समझा रहा हूं मैं इनने। 77 और 80, 77 में इंदिरा गांधी की सरकार जब गई कही तब यहाँ का बनी भाई, वहां बनी प्रधानमंत्री कौन बने हो? गैर कांग्रेसी। और अपने यहाँ राजस्थान में जो मुख्यमंत्री साहब बैठे ना वो कौन से बैठे? कांग्रेस के, समझे? वहां कौन बैठ गो? एक तरीका से मानो कि वहां जैसे प्रधानमंत्री आज बीजेपी को है और यहाँ कांग्रेस को बैठ गो। उनने अपने जो गवर्नर है, राज्यपाल तक खेके उनसे कही कि जो ये सीएम है ना, इन सीएम साहब है का कर दो, इन सीएम साहब है बर्खास्त कर दो, ठीक है। और सीएम साहब बर्खास्त कर दिए गए तो यहाँ कहा लगे हो, जब सीएम की पावर राज्यपाल के हस्तांतरित कर दी जाए तो कहा कहीं वही थे हम? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 356 समझ में आ रही है? जब राष्ट्रपति शासन लगे हो, एक बार तो लगेगा कब कि साहब वहां बीजेपी को आदमी आए हो, प्रधानमंत्री बीजेपी को बने हो, जब जनता पार्टी, बीजेपी तो पीछे बनी है, कि जब वहां जनता पार्टी को आए हो वहां ने अपने ही पार्टी को प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री बनाए हो। समझ में? आज के संदर्भ में सुनो कि जैसे आज तो बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट है, वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वहां बीजेपी को प्रधानमंत्री और यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार होती और वहां से कहे कि भाई यहाँ की सरकार गिरानी है मुझे, तो तुम्हें पता है राज्यपाल कौन नियुक्त करे? राज्यपाल है राष्ट्रपति, राज्यपाल को कौन बनाता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही कौन बनाता है वास्तविकता में? प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविकता में राष्ट्रपति को बनाने वाला कौन है? फिर और दूसरी संदर्भ में एक चीज और सुनो कि जो राष्ट्रपति रेखा बगैर प्रधानमंत्री के कोई काम ना कर सके, क्योंकि हर काम में सलाह के नहीं है, वहां का चाहिए मंत्रिपरिषद। जिस दिन भी वहां ने बगैर राष्ट्र प्रधानमंत्री के बाद कोई काम कर दियो तो वहां पे एक आरोप लगाया जाएगा कि तुमने संविधान को क्या करो है? अधिग्रहण करो है, ठीक है, तुमने अतिक्रमण करो है, और वहां पे महाभियोग ले आएंगे और वह अपनी गद्दी हटाएंगे। परिप्रेक्ष्य में देखो, धनखड़ साहब हटा दिए, ठीक है, महाभियोग चलाने से पहले ही हटा दिए, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसी ही कंडीशन वहीं। अब प्रधानमंत्री जी ने राज्यपाल से दिशा निर्देश दिए कि तुम राजस्थान में हो
माने ऐसा करो या कि मुख्यमंत्री की शक्ति ना आप ले लो, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग। अब यहाँ को जो प्रधानमंत्री हो 77 थे, तुम्हें अगर थोड़ा सा याद हो तो 77 थे 80 तक ही रही हो मोरारजी देसाई, ठीक है। 77 के लास्ट में बने, 78 79 80 तक ही रही है। जैसे ही दोबारा थे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी वो छोड़ेगा का दोबारा, ठीक है। मन दोबारा तक आ गए हो कि इनने जैसे ही अगर राष्ट्रपति शासन लगा के अपना मुख्यमंत्री बनायो, मन दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा के वो उतार के अपना मुख्यमंत्री बना दियो। ये 2 बार तो राजस्थान में ऐसे राष्ट्रपति शासन लगे, समझ में आई कि। और ये राजस्थान में ही नहीं लगे, भारत के 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, उनमें तो एक राजस्थान हो इसी संदर्भ 1977 में, ठीक है। और दोबारा ते जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उन्हें दोबारा ते राष्ट्रपति शासन लगाया और फिर अपने मुख्यमंत्री बनाए, समझ में आए। तो ये 2 तो हमारे राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगे ना वो यूं लगे क्योंकि वहां केंद्र में जब प्रधानमंत्री चेंज हो तो मैंने अपनों ही आदमी यहाँ सीट पे बैठाने के नहीं का कर दियो, ये राष्ट्रपति शासन लगायो, समझ में आई। तो इन दोनों ने याद रखियो। अब हम जहाँ पे जो चर्चा कर रहे गए वो यहाँ कर रहे कि जो 42वां संविधान संशोधन है इंदिरा गांधी जी ने करे और ये 44वां करे मोरारजी देसाई ने। हम कभी भी अगर भूल जाएं इतना याद रखियो कि ये 76 और 78 में याद हो, ठीक है। अगर हमें ये 4 कभी भी कहीं भी कोई भी ऑप्शन दे दिए जाएं, ये 2 तो तुम्हें दिखेंगे ही, तो हमेशा याद रखियो इनमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमें एक वर्ण पकड़ना है। 4 और 2 6, इनमें लास्ट में 6 कोई है, ठीक है। 4 और 4 8, लास्ट में कोई सिम 8 है, ठीक है। हमें इतनी कन्फर्म है कि हम कंफ्यूजन इन दोनों पे होंगे, 76 में 78 में, 76 में 78 में, समझ में आई। जब आप पेपर में बैठोगे तो आप इतना कंफ्यूजन डाल दिया जाएगा कि एक दिया जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हो, तो हम दोनों पे ही कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। हमें इतना याद आ जाएगा कि ना तो याम हो ना याम हो, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो हमें ये 2 इट जाएंगे बार बार, ठीक है, कि 76 78 76 78 76 78। तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य लगेंगे, दोनों ने क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों प्लस करके देखोगे तो इनको संख्या क्या बनेगी 6, और ऐसी कौन सी संख्या है जहाँ में 6 आ रही है, कौन सी सन आ जाएगी 1976, ठीक है। अब ई मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ कि यहाँ में जो 42वां संविधान संशोधन है हो, यहाँ में कच्छ राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची दे दिए गई, 5 विषय दे दिए, तुम्हें शायद याद हो तो या ना हो, जैसे परिवार नियोजन है, माप तोल है, ठीक है। उनमें से ही एक है तुम्हारों का वन। वन अब जो हमारा है वो कौन से संदर्भ में आवे, कौन सी सूची में आवे, और समवर्ती सूची कहते कहें। समवर्ती सूची को मतलब क्या है कि साहब ऐसी विषय ऐसी चीजें जैसा भी बने जिन पे कानून केंद्र सरकार भी बना ले और राज्य सरकार भी बना ले, पर दोनों में अगर टकराव है जाए कि राज्य सरकार कहे कि मैं बनाऊंगा और केंद्र सरकार की मैं बनाऊंगा, तब कौन है सर्वोच्च देंगे हम, तब मेन कौन है, तब केंद्र सरकार मेन होगी, ठीक है। तो उन सभी सब्जेक्ट ने क्या बोले हम समवर्ती सूची में आवे। कछु ऐसी सूची रहे जो ना तो समवर्ती में आवे, ना संघ में आवे, ना राज्य सूची में आवे, उन्हें क्या बोले अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट विषय बोलते हैं उन्हें, ठीक है। वहां से थोड़ा सा 1-2 याद रखियो, तुम्हारे एग्जाम में प्रश्न फंस सके, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। एक आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है और एग्जामिनर पूछ ले कि ये साइबर क्राइम है कहीं कौन सा है, कौन सी सूची को विषय है, ठीक है। तो यार सीधो आंख मूंद के लगा दीजिए, ना तो ये संघ को, ना राज्य को है, ना समवर्ती को है, ये कौन सी को है अवशिष्ट, ठीक है। या याद रखियो कि जो ये साइबर क्राइम चल रहा है, ठीक है, ये कौन सी सूची को विषय है अवशिष्ट, ठीक है। बहुत हाईलाइटेड प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब साइबर क्राइम, ठीक है। OLX PLX वाले समझे ना, वहाँ से संबंधित एग्जामिनर प्रश्न कर सके। कल के एग्जाम में पटवारी के एग्जाम में हाँ यहीं से एक प्रश्न आयो, थोड़ा सा बताइए वो कि राज्य सूची को कौन सा इनमें थे, राज्य सूची को विषय कौन सा है इनमें थे, पता है नहीं पता कौन सा है, पुलिस है,
हाँ बता भाई, रेल है का? देखो रेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो समवर्ती को भी ना ही काय को है, संघ सूची को। वन है, वन मैंने तुम्हें अभी बता रहा हूँ काय को है, समवर्ती। जनगणना और एक और याद रखियो, जनसंख्या। जनगणना और जनसंख्या में अंतर है का? जल्दी बताओ भैया। जनगणना को मतलब ये है कि जो 10 साल में जो व्यवस्था कराई जाएगी ना, वो तो जनगणना करें। और जनसंख्या को ये मतलब है कि आज मैं कानून बना रहा हूँ कि हमारे यहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा बालक है तो हमें का कोई भी है सरकारी नौकरी में इन्हें प्रतिभागी नहीं देंगे, या फिर सरपंच को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अब ऐसा काम हर राज्य अपने लेवल पर कर सके या फिर केंद्र गवर्नमेंट ही करेगी? भाई जनसंख्या नियंत्रण के नहीं यहाँ कदम राज्य सरकार उठा सकेगा? उठा लेगी ना। तो ये याद रखियो हमेशा, जो जनगणना है ना, ये केंद्र गवर्नमेंट को है और ये है राज्य सूची को। मतलब जनसंख्या नियोजन, जब भी बात आ जाए तुम्हें कि साहब जनसंख्या को नियंत्रण करेगी, तो नियंत्रण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अपने यहाँ नियम पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, योजना लेके आएगी कि आपको 2 ही बच्चे करने, 2 से आगे नहीं बढ़ाने, 1 बालक करोगे तो बहुत से वैसे ऐसे देश हैं जहाँ 1 भी नहीं करोगे तो तुम्हें एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है, तो ब्याह मत करियो। ऐसी कोई स्कीम आई तो नौकरी मिलेगी, ठीक है, तो याद रखियो भैया, है ना। अब यहाँ में डारो नीचे हेडिंग डारो भाई साहब, डारो। यहाँ को तो ये पुलिस ही है। यहाँ को एक तुम्हें एक पता हो कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बने का है, वो दिल्ली हमारा का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित संघ प्रदेश है। और यूनियन टेरिटरी को मतलब क्या? केंद्र शासित, केंद्र को शासन है जहाँ पे सीधो, ठीक है। अब वहाँ जब भी मुख्यमंत्री बने का है तो वहाँ कौन नियुक्त करे, कोई बता सके मुझे? आमतौर पे जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कौन नियुक्ति दे? पता? मुख्यमंत्री को निर्वाचन होएगा या नियुक्ति होए? अभी तो आधे नहीं हुई ना पता। निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर है या एक ही चीज है? कहा हो भैया? हाँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को कहा होए नियुक्ति होए, निर्वाचन होए। सीएम कितने वोट डाली हैं? अरे सीएम और पीएम की नियुक्ति होए हमेशा, इनके कभी भी वोट ना डरें। एमएलए इनकी, विधायकन की, सांसदन की, इनकी वोट डालोगे। एमएलए में तो कोई एक व्यक्ति है, चुन के मुख्यमंत्री बना देंगे, सांसदन में तो एक है, चुन के वो बना देंगे प्रधानमंत्री। तेन डारो फिर उनके बाके नहीं है। मोदी की डाली तेन वोट, फिर यार भजन लाल की डाली तेने, तो याद रखो, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति करी जाए सदैव। तो लिखो भाई, पहले आई में लिखो, लिखो वन समवर्ती सूची का विषय है वन समवर्ती सूची का विषय है जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के विषय से समवर्ती सूची के विषय में परिवर्तित किया गया। अब समवर्ती सूची की यह परिभाषा याद रखियो हमेशा कि केंद्र और राज्य दोनों का बना सकें, यहाँ पे कानून बना सकें। लिख लिया भैया? अब लिखो यहाँ में, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। एक चीज़ और बताओ भाई साहब, हमारे राजस्थान में जब हमारा देश आज़ाद है वो तो पहले 1-2 एक्ट बने। एक तो वन जीव के नहीं है, एक अधिनियम बनायो,
एक रियासती, कौन सी रियासती, 2-3 रियासतों तक प्रश्न आ जाए, कौन सी रियासती जाने सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम पारित करो। ऑप्शन दे रहा हूं, मेवाड़, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। लिखो भाई साहब, अलवर। ठीक है, लिखियो, ऐसे मत लिखो, देखो मैं ऐसे लिखो, पहले लिखो शिकार प्रतिषेध शिकार प्रतिषेध वाली प्रथम राजस्थान में जो शिकार पर प्रतिबंध लगाया कहा, वो पहली कौन सी रियासत थी जाने सर्वप्रथम लगाया हो, या फिर से याद रखियो वो कौन सी। अरे मैंने शिकार पूछो, वहां तो वन्य जीव कई लिखा रहा हूं, याद रखियो, अलवर नहीं टोंक। दूसरा लिखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए इन तीनों नहीं लिख लो। देखो राजस्थान में शिकार पे अगर प्रतिबंध लगायो कहो, वो कौन सी रियासत थी, टोंक रियासत थी, और कब लगायो, 1905 में। राजस्थान में वन है, वन जीवन के संरक्षण के नहीं, पहली बार कहीं ने नियम बनाए। वो नियम बनाए गए कौन सी सरकार, कौन सी रियासत ने बनाए, जोधपुर। पर अधिनियम पारित कौन ने करो, एक्ट बना के। देखो नियम का रहे, जैसे हमने कह दी योजना वैसी बना दी, अधिनियम का है पूरी तरह से। जैसे आज कोई एक तो योजना जो चल रही कहाँ है, एक एक्ट में परिवर्तित करने के लिए पूरी व्यवस्था हुए कि संसद के कैसे कैसे सत्र निकालेंगे, कैसे दोनों सदन निकाल के जब बनाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाके मोहर लगेगी। ऐसे ही जब कहीं जाके वह एक्ट को नाम दिया जाए, एक्ट कौन ने बनाया, अधिनियम कौन ने बनाया, अलवर रियासत ने। जबकि नियम कौन ने बना दिए, जोधपुर। थोड़ा सा हमें इतना ही याद रखियो, नियम आ जाए खाली और अधिनियम आ जाए तो अलवर, और तो कुछ ना आया हमें। ठीक है भाई, लिख लियो, और यह इंपोर्टेंट कर लियो बस, जैसे कार बारे जरूर इंपोर्टेंट कर लियो कि राजस्थान में पहली कौन सी रियासत थी जाने अपने यहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगायो। ठीक है, ऐसे 3-4 तरीका के प्रश्न पूछे कि राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी जाने सती प्रथा पर रोक लगाई, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी जाने बाल विवाह पर रोक लगायो। 3-4 तरीका के ऐसे प्रश्न हमें उन्हें याद रखियो। ऐसे ही यहाँ पे पूछा जाएगा कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी जाने शिकार पर प्रतिबंध लगायो, तो कौन सी है, टोंक। ठीक है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी संख्या लिखें भाई। बताओ राजस्थान में आज वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानन की संख्या कितनी है, बताओ। राष्ट्रीय उद्यान काहे तक हैं, बताओ।
अब बताओ भाई साहब, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? और एक चीज और रह गई है, बाघ अभ्यारण्य भी बाघ परियोजना और चल रही हैं, उन्हें नीचे लिखा देंगे। कितने हैं भैया राष्ट्रीय उद्यान? 5 हैं? भाई 5 हैं? बताओ, इतने वीक हैं कदम? कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? ठीक है, वैसे भी याद रखिए, हम पीछे लिखा देंगे डिटेल में। एक तो केवला देव भैया अपना, केलवा केवला, अच्छा केवला, केवला देव, ठीक है। एक केवला देव है, एक कौन सा है? रणथंभौर, और कौन सा भाई साहब? यही तो 3 है। एक और है जिसका नाम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कहाँ है पर वो है अभ्यारण्य। जयपुर एक जैसलमेर और बाड़मेर में एक राष्ट्रीय उद्यान नाम तो एक पर है ना, अभ्यारण्य है, बट वो नाम राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है कि जो राजस्थान को सबसे बड़ा अभ्यारण्य या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो वो राष्ट्रीय उद्यान नाम है उसको खाली, पर वो है का अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये है कि उनके नहीं है सबरी जो फंडिंग आ रही है, जो पैसा आ रही है, जो रख रखाव के नहीं है, जो भी काम कर रही है कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। बात कहें हम कहा राष्ट्रीय उद्यान, वही काम है अगर राज्य सरकार करे तो उन तक आके हम अभ्यारण्य, ठीक है। पहले ये कभी ना कभी अभ्यारण्य ये, ठीक है। अब इन्हें देख के सरकार ने काय को दर्जा दे दियो, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दे दियो। अब अभ्यारण्य की संख्या बताओ भाई साहब कितनी है? कितनी है? ठीक है। जंतुआलय कितने हैं भाई साहब? जंतुआलय जाने म्यूजियम जानते हैं का? चिड़ियाघर, जू बोले कहाँ है तुम? कौन कौन से? 4 बोलते, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और कोटा में। और बंद कौन सा वर्तमान में? बीकानेर वालों, ठीक है। ठीक है, कितने भाई साहब? देखो हैने के तो 5 हैं पर एक बंद है, ठीक है। तो कितने लिखियो तुम? 4, ठीक है। जंतुआलय को मतलब है चिड़ियाघर, ठीक है। अगला लिखियो मृगवन। मृगवन कितने हैं? और आकेट निषेध कितने हैं? ठीक है। और एक जैव कंजर्वेशन क्षेत्र भी आमे, उनते प्रश्न ना पूछोगे, बस इन्हें याद रखियो, ठीक है। एक लिखियो बाघ, बाघ परियोजना। और बाघ परियोजना कितनी है? कितनी है? 6 है का? कौन कौन सी है? 5। अब देखो इन टोटल पूरी में ते एग्जामिनर प्रश्न कहां से करेगो? ये जो राष्ट्रीय जो बाघ परियोजना है ना, इन बाघ परियोजना में जैसे सरिस्का में बाघ मिल जाएगा और रणथंभौर में बाघ मिल जाएगा, तो ये 2 तो यहीं आ जाएंगी, ठीक है। इनमें ही एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी साहब, जब तक बाघ परियोजना स्टार्ट हुई है, जब तक यहाँ कहने का अभ्यारण्य में पढ़ लीजिए चाहे फिर यहाँ पढ़ लीजिए, एक ही जगह पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिए चाहे बाघ परियोजना में पढ़ लीजिए। अब बाकी के जो 3 बचे कहाँ हैं, और वो सब चीज़ आ जाएंगे यहाँ में। जैसे एक दर्रा आ जाएगा अभ्यारण्य में आएगा, और कौन सा आएगा? धौलपुर करौली बारो आएगा, ऊकाई में आ जाएगा, अभ्यारण्य में आ जाएगा, जो चंबल अभ्यारण्य में विशेषता पढ़ेंगे जब। और एक और रह रहा हो कौन सा? रामगढ़ विषधारी, ठीक है। तो वो सब आ जाएंगे यहाँ में। बाघ परियोजना में तुमसे बस एक ही प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि कब स्टार्ट हुए हो और कितनी संख्या है वर्तमान में। और एक प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है कि अलवर में चलाई गई कहीं, तो कौन सी साल चलाई गई? तो अलवर में जब चलाई गई तो एक बाघ और एक बाघ ने विस्थापित करी गई। विस्थापित को मतलब यहाँ रणथंभौर से लेके गई कहाँ? अलवर के नहीं है, जहाज में रख के लेके गई, ठीक है, हेलीकॉप्टर के टाइप में। तो उनको नाम पूछे, बाघ और बाघ इनको, ठीक है। तो याद रखियो उनको नाम जब लिखा देंगे, वैसे तो वहाँ को नाम हो सुल्तान और वहाँ को नाम हो बबली।
सुल्तान और बबली ऐसे रहो है। बबली को हाँ क्या है वो तो वहाँ और भी लाके छोड़ दिए गए, समझ में आए। कूनो अभ्यारण्य में अभी लाए के छोड़े कश, तुम्हें पता हो तो। हाँ कूनो में छोड़े। कूनो अभ्यारण्य कहाँ है, कहाँ है बता सके कूनो अभ्यारण्य कहाँ है। 1 साल पहले नाइजीरिया से लेके आए, कहीं पतो भी है, अखबार में खूब चले हो। हाँ 1 साल पहले लेके आए और अभ्यारण्य में छोड़े गए। वो कूनो अभ्यारण्य नाम भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और कूनो अभ्यारण्य है कहाँ ही बता सको तुम्हें। इतनी याददाश्त है तुम्हारी। कहाँ है भाई कूनो अभ्यारण्य। इतना और बताऊं कि कूनो अभ्यारण्य राजस्थान से जो सीमा बना रहे हैं उन्हीं राज्य में थे, कोई से में बताओ। कूनो अभ्यारण्य जो राजस्थान से सीमा बनाने वाले एक राज्य में, कोई से में। हाँ भाई इतना तो तुक्का कोई भी लगा सके, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। इन्हें याद रखें भाई साहब, कूनो अभ्यारण्य में अभी मैं तुम्हें इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। कूनो अभ्यारण्य है जो हमारे राजस्थान में इधर की साइड है, रतलाम और मंदसौर है, वह मिला के झालावाड़ और कोटा वाले एरिया एक कर रहे हैं, गलियारा बना रहे हैं, ठीक है। और वहां में तो क्या करेंगे, पूरा यहाँ से मध्य प्रदेश से लेके और ये धौलपुर और यहाँ तक पूरे में तुम्हें बाघ घूमते मिलेंगे, ठीक है। बात जोड़ रहे हैं, एक परियोजना लेके आए। तो उन्हें याद रखें जो कूनो अभ्यारण्य में लेके आए ना, कूनो अभ्यारण्य है और कूनो अभ्यारण्य के बगल में ही जो हम गांधी सागर ऊपर है ना, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध पढ़े हो कहीं, कहाँ पढ़े हो है। चंबल पे, चंबल में है कौन, कहाँ, मंदसौर MP में ना, तो वहीं गांधी सागर अभ्यारण्य है, ठीक है। वह कूनो अभ्यारण्य से टच में कौन सा है, गांधी सागर अभ्यारण्य। तो वो जो बाघ है वो घूमते घूमते कहेंगे गांधी सागर में, और गांधी सागर हमारे टच कायदे कर रहे हैं अपने यहाँ राजस्थान से। तो उनके नहीं है, एक गलियारो बना रहे हैं, बाघ गलियारो पहलो, कि वो मध्य प्रदेश से बाघ चलेगो और राजस्थान में भ्रमण करेगो, ठीक है। या एरिया में तुम में से कोई सो भी दर्शन मत दे जाएंगे भाई, ठीक है, कहीं तुम पहुंच जाए। ले जा, निकाल ले जा, क्यों ना मैं ना यही ले जा। ठीक है भैया, थोड़ा सा इन चीजें इन्हें लिख लो। राष्ट्रीय उद्यान कितने